next question is 4z is a maximal ideal of 2z. So next is 4z is a maximal ideal of 2z. Give reason. So give reason. So this is in Punjab University 2016. तो असी चेक करना कि जड़ा 4z है कि क्या ये मैक्सिमल आइडियल है 2z दा। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग एक चीज़ तो साढ़े को प्रूव हो गई 4z नॉट इक्वल टू 2z। क्यों? क्योंकि 2 जड़ा है मल्टीपल ऑफ 2z नूं बिलोंग करता बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 4z। सो इसका मतलब 4z प्रॉपरली 2z च कंटेन कर गया, वह प्रॉपरली सबसैट हो गया। सो ये बराबर नहीं हो सकता। तो असी हुण देखिए कि क्या ये मैक्सिमल आइडियल है। सो असी एक होर आइडियल 2z दा ले लिया। लेट ए बी आइडियल ऑफ 2z such that 4z less than a less than equal to 2z। सो ये उदा क्योंकि प्रॉपरली कंटेन करदा तो असी उस हिसाब नाल इहदा जिहड़ा आइडियल ले लिया। नाउ दिस 4z is properly contained in A. This is a properly contained in A. It means there exists some x belongs to A such that x does not belongs to 4z। मतलब x A नू बिलोंग करता है, मतलब x 2z नू बिलोंग करता। 2z मीन्स ईवन इंटीजर पर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। x मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है पर x मल्टीपल ऑफ 2 है। सो इसका मतलब कि x नू मैं रिप्रजेंट कर सकता 4n+2 टाइम। नाउ दिस इज जिहड़ा साडे कोल है ये मल्टीपल ऑफ 2 तो है बट मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। सो दिस इज फॉर सम n belongs to integer, for some n belongs to integer। So this 2 can be written as x minus 4n। क्लियर जी? हुण जिहड़ा साडे कोल x है ये a नूं बिलोंग करदा, इहदे बारे कोई दो राय नहीं है। 4n जिहड़ा साडे कोल है ये किनूं बिलोंग करदा? ये बिलोंग करदा 4z नूं। 4z किहदा पार्ट आ? A दा, तो ये भी A नूं बिलोंग कर गया। सो x भी A नूं कर गया, 4n भी A नूं बिलोंग कर गया। A क्योंकि आइडियल है तो 2 बिलोंग्स टू A क्योंकि A सानू आइडियल दिता है। तो 2 नंबर A नूं बिलोंग कर गया। जे 2 नंबर A नूं बिलोंग कर गया क्योंकि आइडियल है तो मल्टीपल ऑफ 2 भी A नूं बिलोंग करेगा। क्लियर? क्योंकि इट इज़ ए आइडियल। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ ए सेट ऑफ इवन इंटीजर। सो 2z is a subset of A. What it means? It means A is equal to 2z। सो असी की फाइंड आउट किया कि 4z
2z ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4z ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ 2z। क्लियर। सो इदां दे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग चैक करने लई कि सिर्फ याद ही किया है कि एक सब्जैक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी है। नाउ नैक्सट शो दैट, सो इस लैक्चर च असी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करांगे। शो दैट 6z is a, not a is not a maximal ideal of 2z of z। z means set of integer। और ये एग्ज़ाम दे विच पुछया गया GNDU 2003 दे विच। सो बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन है। असी नॉट मैक्सिमल प्रूव करना, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दोनों च एक आइडियल लभ लईए। तो आइडियल सानू पता ही आ 2z, ये आइडियल आ। ये z तो z ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 6z 6z ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 6 ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 2 ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 1 ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2z। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ए मैक्सिमल आइडियल। तो असी प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। ये 2003 दे विच पुछया गया सी। नाउ मन लो कि सानू कोई रिंग दिता है, आपां Z8 की गल कर रही है और मेरा क्वेश्चन है फाइंड ऑल प्राइम आइडियल, prime ideals and maximal ideal, maximal ideal of Z8। ठीक है जी। सो इट इज़ ए रिंग विद मॉड्यूलो 8। तो असी फाइंड आउट करना। सो पहला तो असी चैक करिए Z8 दे एलीमेंट। तो नैचुरली 0 1 2 3 4 5 6 7 यही होंगे मॉड्यूलो 8 च। ठीक है जी। तो यदा मतलब ऑर्डर ऑफ Z8 दे ऑर्डर कितना हो गया 8 दे बराबर। सो यदा मतलब साडे कोल यदा जिहड़ा Z8 दे विच ऑर्डर है 8 एलीमेंट हो गए। ये मतलब कि अगर असी जिहड़ा भी आइडियल लवांगे Z8 दा और वो सब ग्रुप होएगा किहदा Z8 दा, जे सब ग्रुप होएगा ओदा ऑर्डर इहदे ऑर्डर नूं डिवाइड करेगा। तो इहदा मतलब किसी भी आइडियल च नंबर ऑफ एलीमेंट्स, नंबर ऑफ एलीमेंट्स किहदे च इन एन आइडियल ऑफ Z8। सो किहड़े किहड़े होणगे जिहड़े कि 8 नूं डिवाइड करन। ठीक है जी। हुण 8 नूं डिवाइड करन वाला एक है 1, दूजा है 2, तीजा है 4, चौथा है इटसेल्फ यानी कि 8। 1 2 4 ते 8। ठीक है जी। सो ये साडे कोल इस फॉर्म दे विच आ गया। आल्सो वी नो दैट दिस Z8 with plus
ये साडे कोल जिहड़ा ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप है। सो दिस इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। जे साडे कोल साइक्लिक ग्रुप है और हरेक आइडियल भी इहदा सब ग्रुप हुंदा, ठीक है जी। अगर हरेक सब ग्रुप आइडियल हुंदा तो इहदे जिहड़े सब ग्रुप है, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप दा ऑर्डर कितना आ 8 आ, ऑर्डर ऑफ Z8 ये कितना 8 है। तो असीं इहदे सब ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इहदे सब ग्रुप जिहड़े होणगे उही आइडियल होणगे। सो सब ग्रुप इहदे किहड़े-किहड़े हो गए, देखो सब ग्रुप एक तो सिंगल वाला हो गया 0, ठीक है जी। फिर आ गया इहदा सब ग्रुप जिहदा ऑर्डर 2 होएगा, सो वो आ गया 0 मॉड्यूलो वाला ते 4 वाला, 0 4, ठीक है जी। दूजा सब ग्रुप हो गया जिहदे साडे कोल 2 एलीमेंट आ गए। फिर आ गया 4 वाला, एक होएगा 0 मल्टीपल 2, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6, ठीक है जी। 4 वाले आ गया, 1 वाला हो गया दिस, 2 वाला दिस और 4 वाला दिस, और सानू पता 8 वाला इटसेल्फ ही हुंदा है। क्लियर। तो साडे कोले सब ग्रुप आ गए। तो यही सब ग्रुप जिहड़े साडे कोल वो की बन गए, वो साडे कोल जिहड़े है आइडियल बन गए। तो अगर देखा मैक्सिमल आइडियल केड़ा 0 2 4 6, सो इट इज़ ओनली मैक्सिमल आइडियल। क्लियर। सो वन थिंग इज ये साडे कोल आइडियल हो गए। आइडियल दे विच पहला आपां मैक्सिमल लभ लीए, तो सब तो वड्डा आइडियल यही है। सो दिस इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z8, ठीक है। बेसिकल जे ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी, सो वी कैन जस्ट राइट 0 2 4 6। इधर आ गया साडे कोल 0 4 और इधर आ गया 0, ठीक है जी। सो आ साडे कोल मैक्सिमल आइडियल असी चैक कर लिया, इट इज़ ए मैक्सिमल आइडियल। मॉड्यूलो 8 दे विच गल कर रहे हैं, ठीक है जी। नाउ चैक करिए कि ये प्राइम आइडियल है। इहदे विच अगर असी कोई भी एलीमेंट 2 मल्टीप्लिकेशन 4 लिया, ये कितना आया 8, सो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया 0, ठीक है जी। क्योंकि 8 मॉड्यूलो 8 च काम कर रहे हैं, 0 बन गया। जे 0 बन गया सो 0 जेड़ा है वो इनू बिलोंग करदा ना, पर जेड़ा है ना तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 भी करदा 4 भी करदा फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। पर ਆਪਾਂ अगर ਇਹਨੂੰ देखिए फस्ट ਇਹਨੂੰ, सो इस आइडियल ਦੇ ਵਿੱਚ 0 दिस 2 ਤੇ 4 ਦਾ प्रोडक्ट करदा, बट ना तो 2 ਇਹਨੂੰ बिलोंग करदा, ठीक है जी, ना ही 4 ਇਹਨੂੰ बिलोंग करदा, ना ही 4 बिलोंग करता। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन की होंगी कि अगर प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा उन्होंने दोनों विचों एक बिलोंग जरूर करे, ना तो 2 करता ना 4 करता। सो इट मीनस आ साडे कोल हो गया प्राइम आइडियल। दिस इज़ ए प्राइम आइडियल। ये 4 करता तो प्राइम आइडियल नहीं है, ये दोनों ही करते, 2 भी करता 4 भी करता, तो साडे कोल इसे ढंग दे नाल आ गया। हुण आपां 0 नूं चैक कर लिया, प्राइम आइडियल नहीं है। अगर आपां 2 × 2 की गल करिए, ये आ गया 4,
तो दिस 4 बिलोंग्स टू दिस सैकेंड इनू बिलोंग करता, तो 0 ते 4 नू बिलोंग करदा ना। बट ना तो 2 इनू बिलोंग करदा ते ना ही दूसरा 2 करदा। ਇਹਦਾ मतलब आ भी साडे कोल नॉट ए प्राइम आइडियल, नॉट ए प्राइम आइडियल। सो एक तो बिलोंग करना चाहिए, ना तो आ प्राइम आइडियल बनिया तो ना ही साडे कोल आ प्राइम आइडियल बनिया। आ मैक्सीमल आइडियल है, ये साडे कोल मैक्सीमल आइडियल है। सो साडे कोल 0 4 वाला भी दिस इज़ नॉट ए प्राइम आइडियल। तो तीजा किहड़ा बचिया आही, सो यही साडे कोल प्राइम आइडियल है। सो दिस इज़ 0 2 4 6। ये साडे कोल की बन गया, प्राइम आइडियल बन गया किहदा, Z8 का। और ये मैक्सीमल आइडियल भी है, मैक्सीमल आइडियल भी Z8 का है। So this is a maximal ideal as well as a prime ideal of this. So it is only prime ideal of Z8. So इनू असी इस ढंग दे नाल जिहड़ा आ वो प्रूव कर सकते हैं, चैक कर सकते हैं। ठीक है जी। ना अगला मेरे कोल क्वेश्चन है, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे कोल R, दिस इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। सो दिस इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इफ R इज़ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और एवरी आइडियल ऑफ R इज़ प्राइम। मान लो इफ एवरी आइडियल ऑफ R इज प्राइम, यानी कोई भी आइडियल लईए वो प्राइम होवे, तो असी प्रूव करना देन R इज ए फील्ड, R इज़ ए फील्ड। तो देखो R कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया। फील्ड कदों होना, जदों इहदा हरेक नॉन जीरो एलीमेंट यूनिट बन जाए तो ये साडे कोल फील्ड बन जाना। ठीक है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कदों पूछा गया, GNDU 2014 2016। ठीक है। तो इस तो अलावा भी किते पूछा होना। सो जस्ट जिन्ना क मेरी नॉलेज है, सो ये 2 साल च क्वेश्चन जरूर पूछा गया। लो जी, असी प्रूव की करना चाहते हैं, एवरी आइडियल ऑफ R सानू प्राइम दिता, तो असी प्रूव करना कि जिहड़ा साडे कोल R है ये फील्ड बन जाए। तो फील्ड कदों बनेगा, पहली गल जदों इहदा हरेक नॉन जीरो एलीमेंट साडे कोल किद्दां दा बन जाए, वो इनवर्टेबल बन जाए। लो पहला स्टैप मेरा है कि मैं इनू इंटैगरल डोमेन प्रूव करना। R नू मैं इंटैगरल डोमेन प्रूव करना चाहना, क्योंकि इनू मैं यूज़ करूँगा। सो मेरा पहला स्टैप ये है कि इनू मैं इंटैगरल डोमेन प्रूव करना चाहना। सो इंटैगरल डोमेन का तरीका की है कि कोई भी असी 2 एलीमेंट 0 के बराबर लईए, AB बिलोंग्स टू R फॉर A एंड B बिलोंग्स टू R, तो जा तो A 0 होवे जा B 0 होवे, ये प्रूव करना चाहते। हुण A B अगर 0 के बराबर है तो 0 बेसिकली की आइडियल आ, ਇਹਦਾ मतलब
ए बी बिलोंग कर गया जनरेटेड बाय ज़ीरो, और जनरेटेड बाय ज़ीरो की हुंदा आइडियल हुंदा ऑफ आर। और सानू गिवन की दिता कि इहदा हरेक आइडियल प्राइम आइडियल है। इहदा मतलब आ प्राइम हो गया। समझो गल नूं, ये क्यों होया? क्योंकि इहदा हरेक आइडियल प्राइम आ, कोई भी आइडियल आ जाए वो प्राइम होएगा। जे प्राइम हो गया इहदा मतलब जा तो ए नूं बिलोंग करेगा ते जा बी ए नूं बिलोंग करेगा। जे ए कीता तो ए ज़ीरो के बराबर हो गया, जे बी कीता तो बी ज़ीरो के बराबर हो गया। तो अगर आइदर ए और बी ज़ीरो आ तो साढ़े कोल आर की हो गया इंटैग्रल डोमेन। इट मीनस आर असी इंटैग्रल डोमेन प्रूव करती, इंटैग्रल डोमेन प्रूव करती। तो ये तो एक रिजल्ट होर भी बन गया कि अगर साढ़े कोल हरेक प्राइम आइडियल, हरेक आइडियल प्राइम आ तो जिहड़ा साढ़े कोल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी आ वो इंटैग्रल डोमेन भी होएगा। उस तो अगे आपां प्रूव करना चाहते इट इज़ अ फील्ड। उहदे लई की करिए, मान लिया ए कोई नॉन ज़ीरो एलीमेंट असी आर दे विचों लिया और फील्ड प्रूव करन लई असी प्रूव करना चाहते हैं ये साढ़े कोल यूनिट आ इनवर्टेबल आ। सो फस्ट स्टैप असी ए स्केयर आर डिफाइन करता, ये ए स्केयर आर आ गया। आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दिस वैल्यूज़ आ गई। अगर दिस वैल्यूज़ आ गई तो पहला स्टेप आवर क्लेम दिस ए स्केयर आर इज आइडियल ऑफ रिंग आर, है ना। सो पहला असीं इहनूं आइडियल प्रूव करिए। सो आइडियल प्रूव करन लई साडे कोल दो तरीके आ, एक है डिफरेंस ते दूजा है मल्टीप्लिकेशन वाला। सो मैं इहदे विचों एक्स ते वाई दो एलीमेंट लै ले, ए स्केयर आर। जे दो एलीमेंट लै ले तो मेरे कोल एक्स किदां दा हो गया, ए स्केयर आर वन वर्गा, और वाई किदां दा हो गया, ए स्केयर आर टू वर्गा, और आर वन आर टू किनू बिलोंग कर गए, आर नू बिलोंग कर गए। ठीक है जी। तो असी एक्स वाई फाइंड आउट कर लिया। हुण देखिए दोनों का डिफरेंस, ए स्केयर आर वन माइनस ए स्केयर आर टू, इनू लिख सकता ए स्केयर आर वन माइनस आर टू। ठीक है जी। क्योंकि आर वन आर नू बिलोंग करता, आर टू आर बिलोंग करता, और ये रिंग है इस करके डिफरेंस भी कर जाएगा। जे डिफरेंस इनू बिलोंग कर गया सो दिस बिलोंग्स टू ए स्केयर कैपिटल आर। पहली प्रॉपर्टी हो गई। हम दूजी प्रॉपर्टी ली, फॉर एनी आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है जी। सानू पता कम्यूटेटिव रिंग है तो वन साइडेड अगर प्रॉपर्टी असी प्रूव कर देंगे, दूजा साढ़े को रिजल्ट ऑटोमैटिकली हो जाएगा। सो एक्स इंटू आर विच इज़ ए स्केयर
इतने आर डैश ले लीए, आर इंटू आर डैश, ठीक है जी। नाउ दिस बिलोंग्स टू आर, सो दिस बिलोंग्स टू ए स्क्वायर आर, सिंस आर आर डैश बिलोंग्स टू आर, तो ਇਹਦਾ प्रोडक्ट भी आर नू बिलोंग करेगा। तो एक दूजा अगर बिलोंग कर गया, सो एक्स आर ए स्क्वायर आर नू बिलोंग कर गया। सिमिलरली आर एक्स बिलोंग्स टू ए स्क्वायर आर, क्योंकि साडे कोल कम्यूटेटिव रिंग दिता, तो ये दोनों आर एक्स आर बराबर होणगे। जे बराबर होणगे, क्योंकि सानू आर की दिता कम्यूटेटिव, उहदे करके असी इनू भी बिलोंग करा दांगे। इट मीनस वट वी प्रूव, ए स्क्वायर आर विच इज़ ए आइडियल ऑफ रिंग आर। सानू पता कि कोई भी असी आइडियल लवांगे वो प्राइम आइडियल हो जाएगा। जे प्राइम आइडियल हो जाएगा तो ए स्क्वायर आर साडे कोल की बन गया, प्राइम आइडियल ऑफ आर। सो प्राइम आइडियल बन गया। अगर प्राइम आइडियल बन गया, सो ए स्क्वायर इंटू नू लिख सकता मैं, ए स्क्वायर इंटू वन बिलोंग करता आर नू, तो ए बिलोंग कर गया ए स्क्वायर आर नू, सिंस वन बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर सानू की दिता कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इट मीनस ए इंटू ए बिलोंग कर गया ए स्क्वायर आर नू, और ए कौन, ए है प्राइम। जब पहला बिलोंग करेगा या दूजा करेगा, दोनों ए है, तो ए किनू बिलोंग कर गया, ए स्क्वायर आर नू बिलोंग कर गया। ठीक है जी, ए की है नॉन जीरो, याद रखना। ਇਹਦਾ मतलब ए नू मैं किदां दा लिख सकदा, ए स्क्वायर बी वर्गा फॉर सम बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। तो अगर लिख सकदा, इट इम्प्लाइज ए माइनस ए स्क्वायर बी जीरो के बराबर आ गया, और असी ए कॉमन ले लीए। जे ए नू कॉमन लिया, ए इंटू वन माइनस ए बी जीरो के बराबर आ गया, और आर नू असी की प्रूव किया, इंटैग्रल डोमेन। तो जा तो पहला जीरो होएगा या दूजा होएगा, पहला नॉन जीरो आ तो वन माइनस ए बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए साडे कोल नॉन जीरो है। सो वट इट मीनस ए बी इक्वल टू वन। ठीक है जी, क्योंकि कम्यूटेटिव आ तो बी ए भी वन के बराबर हो गया। इट इम्प्लाइज दिस ए इज़ यूनिट। तो असी कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट लिया, उन्होंने असी यूनिट प्रूव करता, तो साडे कोल आर की बन गई, फील्ड बन गई। सो रिमेंबर दैट कि अगर आपां कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट लेने दे विचों, तो साडे कोल इनवर्टेबल हो जाता। अगर असी कोई भी आइडियल किसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दा साडे कोल इस तरह का है, यानी प्राइम है, तो साडे कोल आर किदां दी हो जाती, फील्ड बन जाता। लो जी, अगला क्वेश्चन, ये भी GNDU 2016 च पूछा गया। सो वट इज़ द स्टेटमेंट फॉर एनी रिंग,
R and ideal A which is not equal to R. R रिंग है, A आइडियल, तो दोनों आपस च बराबर नहीं है। सो असी प्रूव करना then following statements are equivalent मतलब जे एक ट्रू है तो बाकी भी ट्रू है। इक्वलेंट्स स्टेटमेंट केड़ी केड़ी है? नंबर 1 ए है मैक्सिमल, तो आइडियल है, नाल हो गया मैक्सिमल। बी है क्वोशिएंट रिंग हैज़ नो नॉन ट्रिवियल आइडियल्स, यानी R by A हैज़ नो नॉन ट्रिवियल आइडियल्स, यानी जे दा आइडियल होएगा या जीरो होएगा या इटसेल्फ होएगा। सो नो नॉन ट्रिवियल आइडियल। और C है फॉर एनी एलिमेंट X belongs to R और X A नू बिलोंग नहीं करता, R नू करता, तो A प्लस जनरेटेड बाय X मीन मल्टीपल ऑफ X, ये R दे बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। सो असी ये 3 स्टेटमेंट जड़ियाँ ये इक्वलेंट होणगियां अगर R साडे कोल रिंग है और A आइडियल है। लो जी, इक्वलेंट का मतलब की हुंदा? फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज थर्ड, थर्ड इंप्लाइज फर्स्ट। ठीक है जी। तो तिन्ने इक्वलेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट में A इंप्लाइज B, यानी A मेरे को गिवन आ, B प्रूव करना। A मेरे को की है मैक्सिमल आइडियल, प्रूव की करना R by A साडे कोल की है R by A जेड़ा है उदा कोई भी नॉन ट्रिवियल जेड़ा आइडियल नहीं होएगा। सब तो किद्दां चलांगे? लेट A है मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, राइट। ये साडे कोल मैक्सिमल आइडियल आ गया। तो नैचुरली किसी भी आइडियल दा क्वोशिएंट रिंग तो एग्जिस्ट करता है और नाल दे नाल वो रिंग बन जाता, नाल दे नाल उदा रिंग बन जाता। ठीक है जी। और अगली गल सानू पता आइडियल ऑफ R by A ये किदां दा होएगा? ये इदां दा होएगा फॉर्म B by A। ठीक है जी। और B की है? B आइडियल है A दा। ठीक है, कंटेनिंग A, वेयर B is ideal of R containing A, सो यही चीज़ साडे कोल आज की। B is ideal of containing A। असी प्रूव करना चाहते नॉन ट्रिवियल। मान लो ये नॉन ट्रिवियल है, मान लो कि जेड़ा साडे कोल B by A ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है जी। मान लो है नॉन ज़ीरो है। ठीक है जी। जे नॉन ज़ीरो है एदा मतलब
B तो A आपस च बराबर नहीं होणगे। जे B A दे बराबर नहीं होणगे, A मैक्सीमल आ, इहदा मतलब आ गया आ सिचुएशन बन गई A properly contained in B and this is contained in R। ये सिचुएशन बन गई क्योंकि A सानू मैक्सीमल दिता, मैक्सीमल होण नाल B ते R बराबर हो जाएंगे और B ते R बराबर हो नहीं सकते। क्यों? देयरफॉर B एंड R इक्वल बराबर हो गए। ਇਹਦਾ मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जे पॉसिबल नहीं है तो ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोल की आ गया कि ਇਹਦਾ सिर्फ आइडियल अगर कोई है तो ज़ीरो है। ओनली आइडियल जेडे आर ऑफ ए आर इटसेल्फ जा जीरो आइडियल। सो इट मीन्स ओनली आइडियल ऑफ आर बाय ए is r by a जा जीरो। ठीक है जी। सो जा तो जीरो होंगे जा साढ़े कोल r by a एदा आइडियल होएगा। ठीक है जी। मतलब इट हैज़ नो नॉन ट्रिवियल आइडियल। सो अगला पार्ट b implies c। ठीक है जी। सो b गिवन आ नॉन ट्रिवियल आइडियल, तो असी सी प्रूव करना। लो जी, लेट x बिलोंग्स टू R और x डज नॉट बिलोंग्स टू A। x बिलोंग्स टू R, x डज नॉट बिलोंग्स टू A। A की है R दा आइडियल, जनरेटेड बाय x की है ये भी R दा आइडियल, दोनों का जोड़ भी की बन जाएगा आइडियल ऑफ रिंग आर। सो ये बारे तो कोई डाउट नहीं है कि ये साढ़े को इन्हां दा जोड़ आइडियल हो जाएगा। आल्सो ए जिहड़ा है इट इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए प्लस जनरेटेड बाय एक्स। वाई? क्योंकि एक्स जिहड़ा है ए नूं बिलोंग नहीं करता, इस करके दोनों बराबर नहीं हो सकते। जीरो इनू बिलोंग करता तो एक्स इनू नहीं करता। सो ये प्रॉपरली कंटेन्ड कर गया। सो दिस इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड, ये साढ़े कोल सबसैट आर दा हो गया। तो साढ़े कोल इस दी सिचुएशन इस तरह दी बन गई। जे बन गई तो यदा मतलब कि जिहड़ा साढ़े कोल ए प्लस जनरेटेड बाय एक्स है ये आइडियल तो है, ए तो बड़ा हो गया। इट मीन्स इट इज़ ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ रिंग आर। सो दिस इज़ ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ रिंग आर। इट इज़ ए प्लस एक्स बटा ए। ठीक है जी। इट इज़ ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ रिंग आर बाय ए, क्योंकि ये प्रॉपरली कंटेन नहीं करता तो नॉन जीरो होएगा और किदा आइडियल होएगा आर बाय ए दा। सो विच इज़ अगर नॉन जीरो आ आर बाय ए दे आइडियल जा तो खुद इटसैल्फ आ तो जा जीरो आ। जे नॉन जीरो आ तो ये किदे बराबर हो गया? ए हो गया आर बाय ए दे, यानी ए प्लस जनरेटेड बाय एक्स बटा ए बेसिकली आ गया आर बाय ए दे। सो इट मीन्स ए प्लस जनरेटेड बाय एक्स विच इज़ इक्वल टू आर। सो विच प्रूव आवर second result. After that, third result, C implies A. C implies A. तो C given है और असी मैक्सिमल प्रूव करना। A साढ़े कोल जिहड़ा है मैक्सिमल प्रूव करना। उहदे लई लेट असी कोई आइडियल ले लिया B
be an ideal of R. So this is the ideal of R such that किद्दां दा लै लिया A properly contained in B और this is contained in R. हुण A मैक्सिमल कदों होएगा जदों मैं ये प्रूव करदा कि B ते R आपस दे विच बराबर आ, तो A मैक्सिमल हो जाएगा। ठीक है जी। तो साडे कोल इस फॉर्म दे विच असीं इहनूं करता। नाउ A is properly contained in B, इहदा मतलब there exists some x belongs to B but x does not belongs to A। ठीक है जी। तो असी x A दा पार्ट नहीं है, तो वन थिंग इज़ क्लीयर, A सबसेट बन गया A प्लस जनरेटेड बाय x। ये प्रॉपरली होया। क्यों प्रॉपरली होया? क्योंकि x जिहड़ा है वो A नू बिलोंग नहीं करता, इनू बिलोंग करता, तो ये प्रॉपरली कंटेन कर गया। हुण x भी B च, इहदा मतलब मल्टीपल ऑफ x भी B च, A तो B का हिस्सा है ही है, सो इट इज़ पार्ट ऑफ B। और जिहड़ा B है इट इज़ पार्ट ऑफ R। सो आ सिचुएशन बन गई। ठीक है जी। और सानू गिवन दिता होया C दे राही बाय C दे राही दिता कि R इज़ इक्वल टू A प्लस जनरेटेड बाय X, ये गिवन दिता है। यानी आ चीज़ तुहाडे कोल R है, जे ये चीज़ R है तो R सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ R, ਇਹਦਾ मतलब B ते R सेम हो गए। जे B ते R सेम हो गए तो वट वी गेट A इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग R। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव द रिजल्ट। सो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनस है, कई बारी सानू करन दे विच प्रॉब्लम आती है, सो इनू असी बड़े ध्यान नाल करदा। ठीक है जी। उस तो बाद असी एक थ्योरम वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर भी ये थोड़ा जिहा रिपीट कर दईए। ये थ्योरम या रिजल्ट आया GNDU यूनीवर्सिटी दे विच 2002 and 2006। ठीक है जी। इन दिस if R is finite commutative ring, देखो finite commutative ring, commutative ring। ठीक है जी। तो असी प्रूव करना एवरी प्रॉपर प्रूव दैट, सो प्रूव दैट एवरी प्राइम आइडियल ऑफ R, this is R, every prime ideal of R is maximal, तो मैक्सिमल आइडियल तो प्राइम हुंदा ही है, पता ही है ना। पर असी प्रूव करना एवरी प्राइम आइडियल ऑफ R इज़ मैक्सिमल। ठीक है जी। तो मान लो असी दो थ्योरम यूज़ करनी है, बस P ले लिया प्राइम आइडियल ऑफ R, R किया कम्यूटेटिव रिंग,
ठीक है जी। तो पहली थ्योरम यूज़ की तो आर बाय पी की होएगा इंटैग्रल डोमेन, आर बाय पी की बन जाएगा इंटैग्रल डोमेन, याद होवे तो, क्योंकि आर फाइनाइट आ तो आर बाय पी किद्दां दा बन गया, फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन बन गया। सो दिस इज़ ए फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटैग्रल डोमेन की हुंदा फील्ड। सो आर बाय पी साडे कोल की बन गया, फील्ड बन गया। जे फील्ड बन गया तो दूजी थ्योरम नाल अगर आर बाय एम इज़ फील्ड then M is maximal ideal, so in that case P is maximal ideal of ring R। ठीक है जी। सो ये मेरा रिजल्ट हो गया। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो ये रिजल्ट सिर्फ वो दो थ्योरम्स आ जिन्हां दी मदद नाल, जिन्हां दी हैल्प दे नाल असी प्रूव कर सकते हैं। सो ये नाल साडा जड़ा सैक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया। तो असी नैक्सट लैक्चर च फील्ड ऑफ क्यूशेंट जड़ा है वो डिस्कस करांगे।